हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 11, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। यह हमारा वीडियो नंबर 17 है और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। अभी तक हमने फिनॉल, एल्कोहल और जो है इनकी अभिक्रियाओं को, इनके नाम वाले अभिक्रियाओं को कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है ईथर। ठीक है, ये ईथर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम कई अभिक्रिया में जो है इनका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले समझ लें कि ईथर होता क्या है और ईथर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन परमाणु के साथ दो एल्किल। अब दो एल्किल आप जानते हैं कि एल्किल हम बोलते हैं आर को, तो दो एल्किल समूह यानी एक तरफ आर और दूसरी तरफ भी आर जुड़ा हो, या फिर दो एरल समूह। एरल समूह से मतलब है आप कह सकते हैं रिंग वाले समूह, C6H5O C6H5, इस टाइप के जो रिंग वाले संरचनाएं होती हैं वो जुड़ी हों, तो या फिर एक एल्कल और एक एरल, मतलब या तो ये जुड़ा हो एक और एक जुड़ा हो आर और बीच में आपका क्या हो, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। यहाँ पर आप इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्गीकरण देख सकते हैं। तो ईथर निम्न दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक एलिफेटिक ईथर, जिसमें सिर्फ आपकी खुली श्रृंखला वाले यौगिक आएंगे। एक होंगे आपके एरोमेटिक ईथर, जिसमें आपकी बंद संरचना वाले यौगिक आएंगे, जैसे कि बेंजीन रिंग वाले। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एलिफेटिक ईथर है वो भी दो प्रकार के होते हैं, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। ऐसे आपके ये भी हो सकते हैं सरल ईथर और मिश्रित ईथर। अब सरल ईथर किसे कहेंगे, जब एक ही प्रकार के एलिफेटिक एल्किल समूह जुड़े हों तो उसे हम सरल ईथर कहेंगे, और जब भिन्न प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हों तो उसे हम मिश्रित ईथर कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर एक ही प्रकार के एरोमेटिक के जो है यौगिक जुड़े हैं तो उसको हम सरल बोलेंगे, और अगर भिन्न भिन्न जुड़े हैं तो उसको मिश्रित बोलेंगे। ये था इनका वर्गीकरण। इसके बाद हम आते हैं इनकी बनाने की विधियाँ। तो ईथर बनाने की जो सामान्य विधि हैं वो निम्न हैं। इनमें से आपको जो है इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछेंगे, प्रश्न पूछते हैं तो निम्न से ईथर कैसे बनाओगे यहाँ सब पूछ सकते हैं। ये आ सकता है कि विलियम संश्लेषण द्वारा ईथर कैसे बनाओगे। तो पहली विधि हमारी विलियम संश्लेषण द्वारा, दूसरी है एथिल अल्कोहल द्वारा, तीसरी है एल्किल हैलाइड से, और चौथी जो है आपकी यहाँ पर एल्कोहल के मैथिलीकरण से। ठीक है, एल्कोहल के मैथिलीकरण से। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विलियम संश्लेषण द्वारा। देखिए, जब एल्किल हैलाइड का सूत्र अभी तक आप जान चुके हैं कि एल्किल होता है आर और हैलाइड होता है एक्स। तो एल्किल हैलाइड माना RX कि सोडियम एल्कोक्साइड। अब एल्कोक्साइड यहाँ पे याद रखें आप कि जो एल्कोक्साइड बोल रहे हैं और सोडियम इसमें जुड़ा है, तो एल्को शब्द कर रहे हैं आर के लिए, ऑक्साइड जो है O के लिए बोलते हैं, और सोडियम जुड़ा है इसलिए N है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एल्कोक्साइड का जो सूत्र है नॉर्मली ये आपको याद रखना है। तो सोडियम एल्कोक्साइड इसका नाम है। अगर सोडियम की जगह पोटेशियम होता तो उसको बोलते हैं पोटेशियम एल्कोक्साइड। अब एल्कोक्साइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि R समूह है। अगर यहाँ पे CH3 होता तो इसको बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। अगर C2H5 होता तो सोडियम एथॉक्साइड। इस प्रकार से इनका नाम होता जाता, आप इनको याद रखें। तो जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल से मतलब है जो उनकी कंडीशन रहती है वो कंडीशन में अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ईथर बनता है। यहाँ पर देखिए सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया करवाई RX से, RX यहाँ पर लिखा हुआ है उल्टा करके, इसलिए कि आपको ये जो अभिक्रिया में हम यहाँ पर डिब्बा बना के इस प्रकार से बता सकें, जिससे कि जो NaX आपका निकल जाएगा, बचेगा ROR। तो ROR आपका होता है ईथर। ठीक है, यहाँ पर दोनों एलिफेटिक समूह, इसलिए सरल ईथर भी हुआ और एलिफेटिक ईथर हुआ, क्योंकि दोनों R समूह हैं। ठीक, अब इसी को हम एग्जाम्पल लेके यहाँ पर अभिक्रिया करवाने वाले हैं। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल आपको हो जाएगा, R की जगह पर हम CH3 रख रहे हैं तो CH3ONa हो जाएगा, और X की जगह पर Cl रख दिया, क्योंकि X बराबर क्या होता है, हेलोजन, और हेलोजन की जगह पर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे 4 तत्वों में से कोई सा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से जो NaX निकला था अब NaCl निकलेगा, और जो CH3OCH3 है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं कि एक मैथिल ये है और एक मैथिल ये, दो मैथिल है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल ईथर। अगर दो जगह एथिल होता तो इसको बोलते डाई एथिल ईथर। जैसा कि आप अगले एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, NaCl बाहर हो जाएगा, बचेगा C2H5O C2H5। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा डाई एथिल ईथर, और NaCl बाहर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, एक यहाँ पर हमने भिन्न लिया हुआ है CH3 लिया, और यहाँ पर लिया हमने C2H5। तो NaCl बाहर हो जाएगा, तो इसमें बनेगा CH3O2H5। इसको बोलेंगे एथिल मैथिल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैथिल ईथर, और इस प्रकार से NaCl इसमें बाहर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये अभिक्रिया जो हैं
आती रहती हैं एग्ज़ाम में और आ चुकी है एक बार, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी विधि एल्कोहल से। तो एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर, अब अगर यहाँ पे चाहें तो ये वाला एक H और ये वाला OH अगर निकल जाए तो ईथर बन जाएगा। तो यहाँ से H2 कैसे निकालें, तो आपको पता होगा कि H2SO4 की हमने अभी क्रियाएँ पढ़ी थी कि अलग अलग कंडीशन पर H2 अलग अलग काम करता है। तो जब 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र H2SO4 की क्रिया करवाते हैं उसमें से जल का अणु निकल जाता है और ईथर बनता था। तो एल्कोहल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करवाने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब है निर्जल, इसमें से जल निकल जाता है, वो निर्जल हो जाता है, फलस्वरूप ईथर बनता है। तो यहाँ से आप H और OH निकाल दें तो बन जाएगा H2O बाहर, और जो ROR बचा है वो आपका इस प्रकार से जुड़ जाएगा। यहाँ पर एल्कोहल के आपको 2 अणु लेना है, इस प्रकार से आपका ईथर बन जाएगा। तो ये हो गई एल्कोहल से बनाने की विधि। इसके बाद हमारी जो तीसरी विधि आती है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड का सूत्र आपको पता है RX, और 2 एल्किल हैलाइड क्यों लिए, क्योंकि हमें आपको पता होगा कि ऑक्सीजन बीच में रहता है और अगल बगल में 2 एल्किल समूह होंगे, या एक एल्किल और एक एरल होगा, या फिर दोनों एरल होंगे। तो एल्किल हैलाइड की सिल्वर एल्कोक्साइड, अब सिल्वर एल्कोक्साइड जहाँ सोडियम था वहाँ पर सिल्वर आ जाएगा। तो सिल्वर एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अनुकूल परिस्थिति में तो ईथर बनता है, ठीक है। यहाँ पर एल्कोक्साइड लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूत्र में यहाँ पर लिखा है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको एल्कोक्साइड नहीं लिखना है, सिर्फ ऑक्साइड लिखना है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ अनुकूल परिस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर ईथर बनता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ईथर कैसे बना। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो Ag हैं दोनों Ag के साथ में जो दोनों X जो है इस प्रकार से बाहर निकल जाएंगे, 2AgX, ठीक है, क्योंकि Ag के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है और X के ऊपर एक माइनस होता है। तो यहाँ पर 2 Ag हैं, इसलिए 2 X जो हैं इसके साथ बाहर निकल जाएंगे, बचेगा आपके पास R, O और R। तो R, O, R आपका यहाँ पर ईथर बन के निकल जाएगा। इसके बाद आप ऐसी कोई एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं C2H5 का Cl और Ag2O की क्रिया करवाए तो यहाँ से 2AgCl बाहर हो जाएगा और C2H5O C2H5 आपके यहाँ पर बन जाएगा और 2AgCl इसमें से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हमारी चौथी अभिक्रिया आती है, लास्ट अभिक्रिया एल्कोहल के मैथिलीकरण से। तो एल्कोहल को डाई या जो मैथेन के साथ अभिक्रिया करवाने पर मैथिलीकरण हो जाता है और फलस्वरूप ईथर बनता है। तो देखिए ROH यानी एल्कोहल की क्रिया जब CH2N2 से करवाई, मैथिलीकरण करवाया तो क्या बनता है, यहाँ पर RO और CH3, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3 और वो आपका बचा रहेगा तो ROCH3 आपका बन जाएगा और N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगर आप R की जगह पर CH3 ले लें, मैथिल अल्कोहल ले लें तो आपका CH3OCH3 बन जाएगा और N2 जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाती है ईथर बनाने की विधियाँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और इस नेक्स्ट प्रश्न में हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन, समीकरण, रेखा चित्र और इसको बनाने की विधि। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बन रही है हमारे चैनल पर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।